नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में 90 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की। मौसम विभाग ने आज बिहार के पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और अगले 5 दिन तक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की। गुजरात सरकार ने चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित कच्छ और बनासकांठा के किसानों के लिए 240 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में ओन्स जॉबेर का मुकाबला मार्केटा वोंद्रोसेवा से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिन की यात्रा के बाद आज अबू धाबी पहुंचे। संयुक्त अरब अमीरात की उनकी ये 5वीं यात्रा है। अबू धाबी के युवराज खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान जावेद से मुलाकात शामिल है। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। बाद में प्रधानमंत्री अबू धाबी के राष्ट्रपति के आवास कसर अल वतन में आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी, जहां दोनों पक्ष व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती भागीदारी के प्रमाण के रूप में कई समझौतों की घोषणा होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। विचार विमर्श का उद्देश्य फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल पेरिस के लूव्र संग्रहालय में श्री मोदी के सम्मान में भोज का आयोजन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ब्रिजेट मैक्रों ने श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में दुनिया का कई उतार चढ़ाव और चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती बनी रही। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई की शक्ति है। G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक आज गांधीनगर में संपन्न होगी। बैठक के पहले दिन कल भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य समूहों की वित्तीय प्राथमिकताओं को युक्ति संगत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। 2 दिवसीय बैठक G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक से पहले आयोजित की गई है। ये सम्मेलन 17 और 18 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में होगा। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक स्थायी वित्त पोषण तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होगी। पहला, ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल हेल्थ के बारे में। दूसरा, सस्टेनेबल फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तीसरा, वैश्विक स्तर पे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर किस रूप में हो इसके बारे में। चौथा, वैश्विक स्तर पर टैक्सेशन की व्यवस्था। और पांचवा, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल सेक्टर के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा। G20 देशों, आमंत्रित राष्ट्रों और गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, मंत्री तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित लगभग 500 प्रतिनिधि इन बैठकों में भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद में विभिन्न स्थानों पर आज से 90 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के केंद्रों पर टमाटर रियायती दर पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर में भी 15 मोबाइल वाहनों के जरिए रियायती दर पर टमाटर की बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की सीधी खरीद कर इसे अधिक खपत वाले बड़े केंद्रों में वितरित करने के निर्देश दिए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और धुले में अगले 5 दिन तक मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मुंबई में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। रायगढ़ और रत्नागिरी के अलग अलग स्थानों पर भी तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, सिक्किम, असम और मेघालय में आज भी घनघोर वर्षा की संभावना है। बिहार में पिछले 12 घंटों में बिजली गिरने की घटनाओं में 22 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने तेज हवा चलने और बिजली गिरने के दौरान लोगों से बाहर न निकलने को कहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कल से घट रहा है और ये आज दोपहर 12 बजे 207.38 मीटर पर आ गया। हालांकि यमुना का जल स्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कुछ सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। भैरव मार्ग, मथुरा रोड से रिंग रोड, कैरिजवे और विकास मार्ग ITO से लक्ष्मीनगर के रास्ते खोल दिए गए हैं। शांतिवन से राजघाट और ISBT को जाने वाला रिंग रोड भी बंद रखा गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यमुना नदी पर बने मेट्रो पुलों को पार करते समय कम रफ्तार हटा दी गई है और सभी मेट्रो रेलगाड़ियां अब सामान्य गति से चल रही हैं। गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों में चक्रवात बिपरजॉय के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों के लिए 240 करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है। राज्य के कृषि मंत्री राघव पटेल ने कल बताया कि चक्रवात के कारण अकेले कच्छ और बनासकांठा में 1,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट। बहुवर्षीय बागवानी फसलों के 10 से 33% तक पेड़ उखड़ने या गिरने या नष्ट होने पर विशेष मामले के तहत राज्य कोष से किसानों को 25,000 रूपए प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। 33% या उससे अधिक पेड़ उखड़ने, गिरने या नष्ट होने के मामलों में किसानों को अधिकतम कुल 1.25 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता मिलेगी। किसानों को प्रति खाता अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा में यह राशि मिलेगी। जिन किसानों का नाम सर्वेक्षण टीमों द्वारा सूची में जोड़ा गया है वे मुआवजे के पात्र होंगे। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 180 करोड़ रुपए से अधिक की दूसरी किश्त जारी करने की स्वीकृति दे दी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार ने राहत कार्यों के लिए राज्य आपदा राहत कोष से हिमाचल प्रदेश को 2 अरब 20 करोड़ रुपए की केंद्र की हिस्सेदारी की पहली किश्त पहले ही जारी कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की राज्य चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। ये फैसला भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया। भारतीय जनता पार्टी की 4 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति पटना में विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज और पार्टी नेता विजय कुमार सिंह की मौत की जांच के लिए पटना पहुंच गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समिति के संयोजक हैं। सांसद मनोज तिवारी, VD राम और सुनीता दुग्गल भी समिति के सदस्य हैं। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जांच समिति का गठन किया है। समिति पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच समिति के सदस्य आज पटना पहुंचने के बाद अस्पतालों में जाकर घायल पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। पार्टी सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल भी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान और चीन के संबंध में जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। पार्टी ने कहा कि भारत कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा अब भी भुगत रहा है। भाजपा ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू की स्पष्ट विदेश नीति के कारण ही पाकिस्तान और चीन ने अवैध रूप से तथा जबरन भारत की भूमि पर कब्जा किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज मुट्टुपालायम के रेलवे स्टेशन से नीलगिरी माउंटेन रेलवे की नवनिर्मित धरोहर रेलगाड़ी यानी ऊटी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलगाड़ी मेट्टुपालायम से उदगमंडलम रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। देश के गौरव की प्रतीक की रेलगाड़ी अब कन्नूर से सुरम्य मार्ग पर चलेगी। भारतीय रेलवे ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और उनकी यात्रा अनुभव को शानदार बनाने के लिए पहल की है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इंडिया पोस्ट डिजिटल इंडिया का प्रमाण है, क्योंकि पासपोर्ट, आधार और बैंकिंग जैसी सेवाएं भी डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्री जावड़ेकर ने कल शाम पुणे में कहा कि पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कई क्षेत्रों का कायाकल्प हुआ है। जिस तरह से पोस्ट मोदी जी के नेतृत्व में पासपोर्ट केंद्र बन गया, कुरियर का केंद्र बन गया, कॉमन सर्विस सेंटर बन गया, फिर डाकिया के द्वारा पैसे मिलने का केंद्र बन गया, पेमेंट बैंक बन गया, तो इतनी सारी योजनाओं के कारण पोस्ट का जो रूप था वो अब एकदम बदल गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे और दोहरे मार्ग वाले एलिवेटेड टैक्सीवे का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन क्षेत्र न केवल परिवहन क्षेत्र में योगदान दे रहा है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति के उदय में एक प्रमुख प्रवर्तक भी बन रहा है। भारत में एक नई ऊंचाई दिल्ली के एयरपोर्ट के द्वारा छू रहा है। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे का लोकार्पण किया गया है। 2 किलोमीटर लॉन्ग ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे, इस पर क्षमता है 2 एयरबस 380 या बोइंग 777 को लेने के लिए, और जो सपना भारत के वासियों ने कई सालों से देखा था आज साकार हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 7,300 अमरनाथ यात्रियों का 13वां जत्था आज तड़के कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू आधार शिविर से बालतल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। अब तक 1,87,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस बीच श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने एक नया ऐप शुरू किया है। इसमें मौसम, कॉल अलर्ट सिस्टम, यात्रियों की ट्रैकिंग और यात्रा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग ने अमरनाथ यात्रियों, लंगर समिति के सदस्यों और सुरक्षा बलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रामबन जिले के बनिहाल में प्राथमिक चिकित्सा शिविर की स्थापना की है। इस शिविर में यात्रियों की चिकित्सा जांच से लेकर उन्हें दवा देने तथा ईसीजी और एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। शिविर में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता रवींद्र महाजनी का निधन हो गया है। वे 74 वर्ष के थे। उन्होंने मुख्य रूप से मराठी, हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। उन्होंने सबसे पहले 1975 में जाने माने निर्देशक वी शांताराम की मराठी फिल्म झुंझ में काम किया था। डोमिनिका में भारत ने वेस्टइंडीज को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पारी और 141 रन से हरा दिया है। 272 रन के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम दूसरी पारी में 130 रन पर ही सिमट गई। पहला टेस्ट मैच खेल रहे सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 171 और रोहित शर्मा ने 103 रन बनाए। दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 20 जुलाई से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज ओंस जावेर का मुकाबला मार्केटा वोंद्रोसेवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में कल नोवाक जोकोविच का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्काराज से होगा। सेमीफाइनल में जोकोविच ने जैनिक सिनर को और कार्लोस ने डेनियल मेदवेदेव को हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में 90 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की। मौसम विभाग ने आज बिहार के पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और अगले 5 दिन तक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की। गुजरात सरकार ने चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित कच्छ और बनासकांठा के किसानों के लिए 240 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स के फाइनल में ओंस जावेर का मुकाबला मार्केटा वोंद्रोसेवा से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।